ठाकुर विक्रम सिंह जी, कुणाल जी और इनके पूरे परिवार को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि उन्होंने ठाकुर वीर सिंह जी की स्मृति को इस नाते जीवंत रखा। जो अक्सर बातचीत में भी चौराहे और चौपाल में हम लोग चर्चा करते हैं कि पहले वाले से नेता नहीं रहे, पहले वाली सी बातें नहीं रही, तो कई बार इस बात में सच्चाई भी दिखती है। वो समय और था, अब तरक्की का दौर है, भौतिक सुख सुविधाएं भी बहुत हो गई। मैं तो देख रहा था पीछे जीप खड़ी थी और मुझे लग रहा वो ठाकुर साहब की जीप है। वो तो पुरानी जीप खड़ी है, जीप और कार है। हाँ नहीं वही हाँ वो गाड़ी। अब इस मॉडल के अंदर तो गाड़ियां रहे न आदमी रहे, लेकिन इन गाड़ियों की तस्वीरें जिंदा रहेंगी और ठाकुर वीर सिंह जी जैसे लोग स्मृतियों में हमेशा जिंदा रहेंगे। एक संघर्ष था आजादी के आंदोलन का, और आजादी के आंदोलन के बाद में अलग अलग हिस्सों में अलग अलग चीजों को लेकर आंदोलन चले, लेकिन इस देश में आजादी के बाद एक बड़ा आंदोलन हुआ जो तानाशाही के खिलाफ था, लोक जागरण का था। और उस समय देश के लोगों के खिलाफ लोकतंत्र पर पहरा बैठाया गया, प्रेस पर सेंसरशिप हो गई, लोगों को जेलों में डाल दिया गया, और 19 महीने की वो यातना देश के लाखों लोगों ने सही। तो मैं तो ठाकुर वीर सिंह जी को श्रद्धांजलि देने के लिए इसलिए आया हूं कि आजादी के बाद आपातकाल के खिलाफ सबसे बड़े आंदोलन में ठाकुर वीर सिंह जी 19 महीने जेल की यातना सहकर उन्होंने उस आंदोलन को ऊंचाइयां दी, ताकत दी। परिवार के 3 व्यक्ति, ये भी मेरे लिए सुखद आश्चर्य की बात है। वो मैंने पढ़ा, मैं ठाकुर साहब की बात को इस रूप में देखता हूं कि आज तो एक परिवार में 3 टिकट मांगने के लिए लोग लाइन में खड़े होते, लेकिन उस समय ठाकुर साहब का पूरा परिवार जेल में जाने के लिए लाइन में खड़ा था। ये बड़ी बात है, सामान्य बात है। मंत्री के तौर पर भी यहां जब उनके बारे में रेवेन्यू डिपार्टमेंट में वो थे, उन्होंने किस तरीके से काम किया, इसलिए इस तरीके के लोग जब काम करते हैं तो कहा जाता है कि कोई चलता पदचिन्हों पर, यानी पैरों के निशान देख के पीछे पीछे चलते हैं, कोई चलता पदचिन्हों पर और कोई पदचिन्ह बनाता। ठाकुर वीर सिंह जी पदचिन्हों पर नहीं चले, उन्होंने पदचिन्ह बनाए और आगे की पीढ़ी के लिए पीछे निशान छोड़ते चले गए। हमारे बहुत ही सज्जन दोनों विधायक सुनील जी और उमेश जी, ये तो उन्होंने बाद में बताया कि हम 40 साल से दोस्त हैं। ये जब आए तो भी मुझे लगा कि एक ही स्कूटर पर की सवारी है, दोनों साथ से आए। लेकिन इनकी सज्जनता की भी तारीफ करूंगा और इनके चुनाव लड़ने के तरीके की भी तारीफ करूंगा। दोनों सीटें ऐसी थी, कोई मानने के लिए तैयार नहीं था कि बीजेपी डालेगी और भाजपा की सीट ली जाएगी। तो एक बार इनके लिए भी जोरदार तारीफ बजाओ कि हरियाणा की सरकार बनने में इनका बड़ा योगदान। अरुण सिंह जी हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य मेहमान हैं। मैं राजस्थान का अध्यक्ष था, अरुण सिंह जी हमारे प्रभारी थे, इसलिए एक अकेला कोई भी बिना फौज के काम नहीं कर सकता। लेकिन अरुण सिंह जी ने प्रभारी के तौर पर, और ये तो इतना उत्साह दिलाते थे, इन्होंने मेरे को कहा यार आंदोलन करना बहुत जरूरी है, कांग्रेस की सरकार तभी जाएगी, बीजेपी की तभी बढ़ेगी जब जोरदार आंदोलन करेंगे। तो मैंने कहा जोरदार कैसा होना चाहिए? बोले बहुत जोरदार होना चाहिए। अब मैं इनके बहकावे में आ गया तो 20 फीट ऊंचे पुलिस के बैरिकेड पर चढ़ गया, जो उन्होंने धक्का देकर नीचे गिरा दिया, मेरी टांग टूट गई। लेकिन राजनीति में संघर्ष और संघर्ष के जरिए जीत हासिल करना, ये पार्टी के मुख्यालय में बैठने हैं, लेकिन पार्टी को बूथ पर मजबूत कैसे करें, देश में उस रणनीति को अंजाम देने में किसी एक व्यक्ति का नाम है तो उनका नाम अरुण सिंह जी है, जिन्होंने राजस्थान में भी बड़ी भूमिका हमारे साथ निभाई। हमारे मोहनलाल बडोले जी की तारीफ करी थी कि सहज सरल संजीदा
बस ये है कि डॉक्टर ने मीठा खाने के लिए मना किया, अब रसगुल्ला भी खा लेते हैं।